1947 भारत आजाद हुआ था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। लोग सड़कों पर नाच रहे थे, मिठाइयाँ बांटी जा रही थीं और हर तरफ भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। लेकिन इसी खुशी के बीच एक ऐसा तूफान जन्म ले चुका था जो आने वाले कई दशकों तक भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को खून से रंगने वाला था। यह कहानी है 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। भारत की पहली जंग, एक ऐसी लड़ाई जिसने कश्मीर की किस्मत बदल दी। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए, लेकिन ब्रिटिश भारत के अलावा 560 से ज्यादा रियासतें भी थीं। इन रियासतों को फैसला करना था कि वे भारत में शामिल होंगी या पाकिस्तान में। जम्मू कश्मीर उन्हीं रियासतों में से एक था। यह इलाका बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण था। कश्मीर की सीमा भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से जुड़ती थी। जो देश कश्मीर को नियंत्रित करता, उसे पूरे उत्तर भारत पर रणनीतिक बढ़त मिल सकती थी। उस समय जम्मू कश्मीर के राजा थे महाराजा हरि सिंह। वह हिंदू थे, लेकिन राज्य की ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी। महाराजा हरि सिंह कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते थे। वे न भारत में शामिल होना चाहते थे और न पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के लिए कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण था। मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि मुस्लिम बहुल होने की वजह से कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा। पाकिस्तान ने कश्मीर को हासिल करने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। इस योजना के तहत हजारों कबायली लड़ाकों को हथियार देकर कश्मीर भेजा गया। 22 अक्टूबर 1947 की रात हजारों हथियारबंद कबायली लड़ाके कश्मीर में घुस पड़े। उनके साथ पाकिस्तानी सेना के सैनिक भी थे, लेकिन वे आम कपड़ों में छिपे हुए थे। उनका मकसद साफ था, श्रीनगर पर कब्जा करना और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना। कश्मीर के गांवों में आग लगा दी गई, लोगों को बेरहमी से मारा गया। हर तरफ चीखें, गोलियों की आवाज और डर का माहौल था। बारामूला शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। कबायली लड़ाकों ने वहां लूटपाट शुरू कर दी, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अगर वे सीधे श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच जाते तो शायद भारतीय सेना कश्मीर तक कभी नहीं पहुंच पाती। उधर महाराजा हरि सिंह घबरा चुके थे। कश्मीर की सेना इतनी मजबूत नहीं थी कि इतने बड़े हमले का सामना कर सके। उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी। दिल्ली में उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लॉर्ड माउंटबेटन इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। भारत ने साफ कहा, अगर कश्मीर भारत में शामिल होगा तभी भारतीय सेना भेजी जाएगी। महाराजा हरि सिंह के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जम्मू कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन चुका था और यहीं से शुरू हुई भारत की पहली जंग। 27 अक्टूबर 1947 की सुबह दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर हलचल मची हुई थी। भारतीय सेना के जवान युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। भारतीय वायुसेना के डकोटा विमान लगातार उड़ान भर रहे थे। इन विमानों में सवार थे भारतीय सैनिक, जिन्हें हर कीमत पर श्रीनगर एयरपोर्ट बचाना था। जब भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची तब हालात बेहद गंभीर थे। दुश्मन तेजी से आगे बढ़ रहा था। भारतीय सैनिकों ने उतरते ही मोर्चा संभाल लिया। कश्मीर की पहाड़ियों में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मौसम। ऊंचे पहाड़, जमाने वाली ठंड और दुश्मन हर दिशा में फैला हुआ। लेकिन भारतीय जवानों का हौसला मजबूत था। इसी युद्ध में एक नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया, मेजर सोमनाथ शर्मा। उनका एक हाथ घायल था। डॉक्टरों ने उन्हें युद्ध में जाने से मना किया था, लेकिन उन्होंने साफ कहा, मेरे जवान लड़ रहे हैं और मैं पीछे नहीं रह सकता। 3 नवंबर 1947 को बडगाम में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी छोटी टुकड़ी हजारों दुश्मनों से घिर चुकी थी। हर तरफ से गोलियां बरस रही थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, आखिरी सांस तक लड़ना है। भारतीय सैनिक लगातार दुश्मनों को रोकते रहे। इस लड़ाई में मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हो गए, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से दुश्मन श्रीनगर एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सका। अगर एयरपोर्ट गिर जाता
तो शायद आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र दिया गया। धीरे धीरे भारतीय सेना जवाबी हमला करने लगी। भारतीय सैनिकों ने बारामूला और उरी जैसे इलाकों को वापस अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। हर जीत के साथ भारतीय सेना का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान भी पीछे हटने वाला नहीं था। अब पाकिस्तानी सेना खुलकर युद्ध में शामिल हो चुकी थी। 1948 तक युद्ध और भी भयंकर हो गया। नौशेरा, पुंछ, राजौरी और लेह जैसे इलाकों में भारी लड़ाइयां हुई। नौशेरा की लड़ाई में ब्रिगेडियर उस्मान ने अद्भुत वीरता दिखाई। उन्होंने पाकिस्तानी हमलों को बुरी तरह नाकाम कर दिया। लोग उन्हें नौशेरा का शेर कहने लगे। भारतीय सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। भारतीय वायुसेना ने भी इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई। पहाड़ी इलाकों में सैनिकों तक हथियार और राशन पहुंचाना बेहद मुश्किल था, लेकिन भारतीय पायलट अपनी जान जोखिम में डालकर मिशन पूरा कर रहे थे। लेह को बचाना भी भारत के लिए बहुत जरूरी था। अगर लेह पाकिस्तान के कब्जे में चला जाता तो पूरा लद्दाख खतरे में पड़ सकता था। भारतीय सैनिकों ने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। धीरे धीरे युद्ध भारत के पक्ष में जाता दिख रहा था, लेकिन तभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शुरू हो गई। भारत इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गया। भारत चाहता था कि पाकिस्तान को हमलावर घोषित किया जाए। संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर लंबी बहस हुई। आखिरकार युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा गया। भारत और पाकिस्तान दोनों पर युद्ध रोकने का दबाव बढ़ने लगा। उस समय भारतीय सेना कई इलाकों में बढ़त बना चुकी थी। कई सैन्य अधिकारियों का मानना था कि अगर कुछ समय और मिलता तो पूरा कश्मीर वापस लिया जा सकता था, लेकिन राजनीतिक फैसले अलग दिशा में जा रहे थे। 1 जनवरी 1949 को आखिरकार सीज़फायर लागू हो गया। युद्ध रुक गया, लेकिन कश्मीर 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा भारत के पास रहा और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। आज जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहा जाता है, वह उसी युद्ध का परिणाम है। यह युद्ध सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं था, यह नए भारत की पहली परीक्षा थी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है। इस युद्ध ने भारतीय सेना को नई पहचान दी। देश ने अपने पहले युद्ध नायकों को देखा। मेजर सोमनाथ शर्मा, ब्रिगेडियर उस्मान और हजारों सैनिकों की वीरता हमेशा इतिहास में अमर हो गई। लेकिन इस युद्ध ने भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसी दुश्मनी पैदा कर दी जो आज तक खत्म नहीं हुई। 1947 की जंग खत्म जरूर हुई, लेकिन कश्मीर का संघर्ष आज भी जारी है। आज भी जब कश्मीर की वादियों में हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे उन शहीद सैनिकों की आवाज अब भी गूंज रही हो। वे सैनिक जिन्होंने अपने खून से भारत का नक्शा बचाया। और यही वजह है कि 1947 का भारत पाक युद्ध सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का हिस्सा है।